नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, फर्जी विज्ञापन निकाला गया। देखिए, शिक्षा विभाग ने विज्ञापन को फर्जी बताया है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, जिसे अब शिक्षा विभाग ने फर्जी बता दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के नाम पर विज्ञापन निकाला गया था। शरारती तत्वों ने यह विज्ञापन फर्जी तरीके से निकाला। 1987 पदों की दिखाई गई इसमें रिक्तियों के बाबत अब यह बड़ी जानकारी, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फर्जी है, जिसे खुद शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है। विज्ञापन को फर्जी बताया गया है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। अधिकारियों को अब एफआईआर करने का निर्देश भी दिया गया है। और अब बात आतंकी फुलवारी की। जी हां, पटना के फुलवारी शरीफ में चल रहे आतंकी मॉड्यूल की जांच का दायरा अब बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद अब मामला बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। मोतिहारी से गिरफ्तार एक मौलाना से पूछताछ में पता चला कि वो बांग्लादेशी संगठन जेएमबी से जुड़ा हुआ था। मोतिहारी से गिरफ्तार ये है मौलाना मुफ्ती असगर अली, जिसे एनआईए ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। असगर अली मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जामिया मारिया मिसवा मदरसा में पढ़ाता था। वह ढाका बड़ी मस्जिद के नायब के कमरे में रहता था। मौलाना असगर अली की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा ये कि जमात उद मुजाहिदीन से मौलाना का कनेक्शन है। बांग्लादेश का संगठन है जेएमबी, यानी जमात उद मुजाहिदीन। भारत में बैन है जमात उद मुजाहिदीन। युवकों का ब्रेन वॉश करता था मौलाना असगर अली। लंबे समय से जिहाद वाले प्लान पर काम कर रहा था। यूपी के सहारनपुर से मौलाना मुफ्ती असगर अली ने पढ़ाई पूरी की। जानकारी ये भी मिली है कि मौलाना असगर अली जो है वो लगातार अपने लैपटॉप से, जो लैपटॉप उसके पास से बरामद किया है एनआईए ने, उस लैपटॉप के ज़रिए जो है वो लगातार बच्चों को ब्रेन वॉश करता था और जिहादी बनाने के लिए प्रेरित करता था, जिहादी बनने को कहता था। और अब तक कितने बच्चों को वो जिहादी बना चुका है, इसके संदर्भ में अब एनआईए की टीम जो है वो मौलाना से पूछताछ कर रही है। कहा यह जा रहा है कि पूछताछ के बाद जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद एनआईए, एटीएस और पटना पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को एनआईए ने मोतिहारी के मदरसा से मौलाना असगर अली को गिरफ्तार किया। 2 और मौलाना को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। अब आप जानिए कि मौलाना असगर अली के पास से क्या क्या मिला है। मौलाना असगर अली के पास से लैपटॉप और 2 बैग मिले हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। आपत्तिजनक भड़काऊ लिटरेचर मिले हैं। मौलाना के पास से कुछ सीडी भी मिले हैं। जाहिर है पटना से आतंक के इंटरनेशनल कनेक्शन की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। सवाल है कि टेरर प्लान पर काम कर रहे संदिग्ध आतंकियों ने कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। बिहार को ही साजिश के लिए सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्यों चुना गया, ये पता लगाना भी बड़ी चुनौती है। मोतिहारी से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो मोतिहारी से गिरफ्तार मौलाना का कनेक्शन जिस जमातुल मुजाहिदीन से सामने आया है, उसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो फुलवारी शरीफ आतंकी मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्त में हैं। पहले जलालुद्दीन और अतहर परवेज को गिरफ्तार किया गया। पीएफआई के इशारे पर इन दोनों पर काम करने का आरोप। साथ ही साथ अरमान मलिक और इम्तियाज दाऊदी, ये वो 2 नाम जो बाद में गिरफ्तार किए जाते हैं। लखनऊ से एक संदिग्ध नूरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 26 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। 21 लोग अभी भी पकड़ से बाहर हैं।
अब फंडिंग कहां कहां से होती थी वो भी जान लीजिए। दोहा से फंडिंग की बात सामने आई है, यानी सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बाहर से भी लोगों को रेडिकलाइज करने की यहां पर कोशिश की जा रही थी। टैलेंट सर्च के नाम पर ब्रेन वॉश की योजना इन लोगों ने बनाकर रखी थी। तो जिस JMB यानी कि जमात उल मुजाहिदीन का नाम सामने आया है, उसके बारे में आपको जरूर समझना चाहिए कि वो भारत के लिए कितना खतरनाक और विस्फोटक है, कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, इनका मंसूबा क्या है। बांग्लादेश में जड़े रखने वाला आतंकी गिरोह है ये JMP, जिसकी जंग जो है बांग्लादेश में है। भारत में अपना नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। बांग्लादेश में इसे JMB कहा जाता है। बेस्ड इस आतंकी संगठन को JMB के नाम से जाना जाता है। फरवरी 2005 में बांग्लादेश ने JMB को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंध लगा दिया। JMB ने अगस्त 2005 में बांग्लादेश में 300 जगहों पर 500 बम प्लांट किए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक JMB के पास 10,000 आतंकियों का नेटवर्क है और 2,000 फिदाइनों यानी कि आत्मघाती हमलावरों की ब्रिगेड भी है। भारत ने जमात उल मुजाहिदीन को आतंकवादी संगठन करार दिया है और भारत के अलावा यूनाइटेड किंगडम में भी संगठन को आतंकी सूची में रखा गया है। तो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त संदिग्ध आतंकी ताहिर पुलिस के रिमांड पर है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। फुलवारी शरीफ मामले में मरगूब के हवाले से क्या बड़ा खुलासा हुआ, पहले वो जानिए और फिर समझिए कि ताहिर के तार कहां कहां तक जुड़े हैं। पटना के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके विदेशी कनेक्शन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ये है मरगूब उर्फ ताहिर, जो 48 घंटे की रिमांड पर है। ताहिर का कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक मिला था। अब वो दोहा और टर्की तक पहुंच चुका है। अब तक की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ताहिर लंबे समय से सोशल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय था। लगातार कट्टरपंथियों के कांटेक्ट में था ताहिर। जयपुर के एक आतंकी ग्रुप में भी ताहिर का नाम है। ताहिर गजवाए हिंद से भी जुड़ा था। गजवाए हिंद नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी था। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी शामिल थे। जाहिर है ताहिर के तार को बेतार करने के लिए बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्शन मोड में हैं। बुधवार को ताहिर से जुड़े मामले को लेकर पटना स्थित ATS के कार्यालय में तकरीबन 3 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग चली। तेलंगाना ATS, महाराष्ट्र ATS, UP ATS के साथ साथ NIA, IB और रॉ के जो अधिकारी हैं, बिहार ATS के चीफ के साथ तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक किए हैं। और इस बैठक में ये कोशिश की गई है कि दानिश के तार कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कॉमन कह सकते हैं कि जो तार है वो जोड़ने की कवायद है कि देश में जो आतंकी घटनाएं हुई है उसमें दानिश कहाँ कहाँ शामिल था, किस किस प्लानिंग में इसने अपनी भागीदारी निभाई है। तो इसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ से ताहिर को गिरफ्तार किया था, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक सामने आया था। ताहिर पाकिस्तान के रहने वाले फैजान नाम के एक शख्स के संपर्क में भी था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। अब ताहिर के बारे में समझिए कि उसके तार कहां कहां तक फैले हुए हैं। आइए ताहिर से जुड़े अब तक के 10 खुलासों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। 2006 से 2020 तक ताहिर दुबई में काम कर रहा था। 2020 के बाद से फुलवारी शरीफ में वो रह रहा था। 2016 ये वो साल था, 2016 से कट्टरपंथी संगठन के संपर्क में वो आया। सोशल मीडिया से कट्टरपंथियों के संपर्क में वो बना हुआ था। कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से संबंध इसके बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप के जरिए गजवाए हिंद से भी ये शख्स जुड़ा हुआ था। अब गजवाए हिंद नाम से बने ग्रुप का एडमिन भी ये शख्स है। गजवाए हिंद ग्रुप में पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे।
फैजान भी इस ग्रुप का एडमिन था। फैजान नाम का व्यक्ति पाकिस्तान में है और वो भी इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। धार्मिक आयोजन के नाम पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पीएफआई का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला था। आयोजन में शामिल होने के लिए 5 राज्यों से करीब 1000 से अधिक लोग पटना आने वाले थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह बात पटना पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है। पूरी खबर पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर से बता रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। अपने आप को राजनीतिक पार्टी के तौर पर बताने के लिए पीएफआई ने एक चाल चली। चाल ये थी कि पीएफआई ने 24 जुलाई यानी कि आज से 3 दिन के बाद जो तारीख है 24 जुलाई, उस दिन पटना के इसी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल यानी कि एसकेएम में एक सभा का आयोजन किया था, बैठक का आयोजन किया गया था। और इस बैठक में 5 राज्यों से तकरीबन 1000 से अधिक पीएफआई के जो सदस्य हैं वो शामिल होने वाले थे और इसके लिए बुकिंग भी कर ली गई थी। तमाम जो लोग आने वाले थे, जो कट्टरपंथ से जुड़े जो लोग हैं, उन्हें निमंत्रण भी दे दिया गया था और सभी वो 24 जुलाई को यहाँ आते, यहाँ एक मीटिंग होती और कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो ट्रेनिंग का सिलसिला पिछले दिनों चला है बिहार में, 15,000 से अधिक जो मुस्लिम युवक हैं जिन्हें कट्टरपंथ के राह पर ले जाया गया है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, असलाह चलाने के ट्रेनिंग दी गई है, उस सिलसिले को और आगे तेज किया जाता और तमाम जो राज्य हैं, 5 राज्य से जो लोग आते, उन राज्यों में भी ये कट्टरपंथ को आगे लेकर के चलने की तैयारी थी। हालांकि पटना पुलिस के जो इंट्रोगेशन था, अनुसंधान के दौरान अतहर और जो परवेज है, उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि 24 जुलाई को इसी एसकेएम में एक बैठक का आयोजन होना था जिसमें 5 राज्यों से कट्टरपंथियों की आने की जो है तैयारी थी। लगभग 1000 से अधिक लोग आने वाले थे। हालांकि अब ये जो है प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह गई। जो पीएफआई के सदस्य हैं उनमें से कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार बिहार पुलिस जो है छापामारी कर रही है जगह जगह पे। जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस वक्त गोपालगंज से आ रही है जहां कुख्यात सुंदरम कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 साथियों के साथ सुंदरम कुमार सोनी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हथियार, गोली और लैपटॉप की बरामदगी की गई है। मीरगंज में एसटीएफ और पुलिस की तरफ से कार्रवाई के दौरान यह बड़ी सफलता, जिसमें सुंदरम कुमार सोनी अपने 4 साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में इस वक्त है। मीरगंज में एसटीएफ और पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। और अब बात उस तस्वीर की जो सवाल खड़े करती है कि किस तरीके के इंतजाम और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। गोपालगंज की ही तस्वीर है जहां बारिश में NH 27 की बाईपास सड़क कैसे मौत की सड़क बन जाती है। पानी किस कदर भरा हुआ है, सड़क ये कहने जैसी नजर नहीं आती। यहां पर बारिश का पानी सड़कों पर इस कदर जमा है कि राहगीर अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं। और देखिए कैसे एक शख्स हादसे का शिकार भी हो जाता है। उसकी बाइक पूरी तरह से पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि आसपास लोग मौजूद थे। इन लोगों ने राहगीर को बाहर निकाला। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद इस बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये वही सड़क है जहां आपसे 2 सप्ताह पहले लोगों ने धान रोपनी करके अपने विरोध को जाहिर किया था। हालात से मुक्ति दिलाने की मांग की गई थी, लेकिन तस्वीरें बदलती ही नहीं है। गुमला और लातेहार के 11 मजदूर केरल के अनानास बागान में 1 महीने से बंधक बने हुए हैं। पीड़ित मजदूरों ने ट्विटर और वीडियो संदेश के जरिए झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मदद की गुहार लगाई है। गुमला के टीसी भी केरल में फंसे हुए हैं। मजदूरों की वापसी की कोशिश की जा रही है। दरअसल गुमला के 6 और लातेहार के 5 मजदूर कई महीनों से पोरपुरा पालम सिटी के अनानास बागान में मजदूरी का काम कर रहे थे, पर बागान के मालिक ने काम कराने के बावजूद उन्हें पैसे नहीं दिए और बागान के गेट पर ताला जड़ दिया गया। रांची के स्पेशल ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा को 6 दिन की ईडी रिमांड की मंजूरी दे दी है, जो आज से लेकर 6 दिन तक ईडी की कस्टडी में। अब सवाल जवाबों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। 26 जुलाई को उन्हें फिर से अदालत में पेश किया जाएगा।
पंकज मिश्रा पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी दफ्तर आए थे, जहां उनसे दिन भर पूछताछ की गई, जबकि देर रात ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बुधवार सुबह कोर्ट में पेशी होती है और दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। ईडी ने अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देकर रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने अपनी मुहर लगा दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका को करीब 401 करोड़ की 112 योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। वहीं सर्वजन पेंशन योजना वितरण और जागरूकता कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे और इसे लेकर पुलिस लाइन मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री संत जोसेफ स्कूल गोहियाजोरी में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे। साथ ही छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में भी वो भाग लेने वाले हैं। दिवसीय दौरे पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे हैं और आज यहां से दुमका के पुलिस लाइन मैदान से यहां से 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं दुमका के पुलिस लाइन मैदान में। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पर यही वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज कल ही मुख्यमंत्री यहाँ पर दुमका आगमन हो चुका है और आज 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और जो सर्वजन योजना पेंशन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में समारोह में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ संथाल परगना के जो जनता है, जो लाभुक है, उसको करीब 401 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और यहाँ पर से उद्घाटन करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी व सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ संथाल परगना जिले के लाभुक और जो जनता है यहाँ पर पहुँचेगी और जो मुख्यमंत्री हैं उनका संबोधन सुनने के लिए 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो विभाग है, विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है दुमका पुलिस लाइन मैदान में और 11 बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 11 बजे के बाद मुख्यमंत्री यही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और यहां से योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।